अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गपशप विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे तोशा खाना पे ही करेंगे। तोशा खाना में नई कानून साजी हुई है जो कि बहुत अच्छी है, और कुछ निगरान वज़ीर आज़म के मामला पर भी करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ में दोस्तों मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात पर वाक़े पे बात करना चाहूँगा। ये जो इंडिया से लड़की अंजू आई है, आज उसने निकाह कर लिया पाकिस्तानी नौजवान के साथ। अब इसको यही कहा जा रहा है कि एक लड़की हमारी उधर गई थी, वो जो सीमा, और एक इंडिया से यहाँ आ गई तो स्कोर सेटल हो गया। हम इन मामलात में तो स्कोर सेटअप करने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमने भी स्कोर लेवल कर दिया, जबकि असल मैदान जहाँ पर हमें करना चाहिए वहाँ हम नहीं करते। एटमी धमाके हुए, इंडिया ने 5 किए, हमने 6 कर दिए, 7 कर दिए, हम आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो मईशत का जो मैदान है, जो असल मैदान है जहाँ पर मुकाबला होना चाहिए और जहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए इंडिया से, वहाँ हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हमें असल मुकाबला भारत का मुआशी मैदान में करना चाहिए, मईशत के मैदान में करना चाहिए। अपनी सनत को, अपने नौजवानों को, आईटी को हमें इस तरह प्रमोट करना चाहिए कि हम उससे आगे बढ़ सकें और दुनिया में हमारा नाम हो, हमारी मईशत की दुनिया में पहचान हो। तो ये है वो असल मुकाबला, असल मैदान जहाँ हमें मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम असल मैदान की तरफ गौर नहीं कर रहे, हम दीगर चीज़ों पे गौर कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। चलें, अब हम आते हैं तोशा खाना की तरफ। एक तरफ तो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका भी आज मिला है। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और जब वहाँ से भी मुकदमा वापस ट्रायल कोर्ट में चला गया तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए इस तवक्को के साथ कि वहाँ से उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन चीफ बंदयाल ने जो बेंच बनाया है, उसने, मेरा ख्याल है कि आज इमरान खान की औसान ख़ता कर दिए होंगे। उस बेंच में शामिल हैं जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा। ये दोनों जज साहिबान ऐसे हैं जो आइन के मुताबिक फ़ैसला देंगे। ये वो वाले हम ख्याल जज नहीं हैं कि जो आइन कुछ कहता हो और वो उन्होंने एक ही तरफ जाना था कि इमरान खान को फ़ायदा किस तरह दिया जाए। तो इसकी कल समाअत है और यकीन है कि यहाँ से फ़ैसला आइन के मुताबिक आएगा और इमरान खान को जो है क्या कहना चाहिए कि कोई रिलैक्सेशन यहाँ से उनको नहीं मिल सकेगी। और अगर हम तोशा खाना अदालत की बात करें तो आज 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 ही गवाह थे, उनके बयानात भी रिकॉर्ड हो गए और उन पर आज जरह भी मुकम्मल हो गई। ख्वाजा, अच्छा, इस केस की एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ख्वाजा हारिस जो इस वक्त इमरान खान के वकील हैं, इससे पहले वो नवाज शरीफ के पनामा केस में भी वो नवाज शरीफ के वकील थे, और उस वक्त उनका मिजाज बड़ा धीमा था, हर जज के सामने बड़े तहम्मुल से वो पेश आते थे। और इस चाहे वो जज बशीर हो या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कहीं पर भी वो जजेस पर एतराज़ नहीं करते थे और सिर्फ दलाइल से बात करते थे। जबकि इस बार मामला मुख्तलिफ है। अच्छा, इस केस की जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो उस वक्त भी वकील ख्वाजा हारिस ही थे, और नवाज शरीफ की तो अभी नहीं हुई ज़मानत की, अलबत्ता उन्हीं केसेस में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो जिसने ज़मानत करवाई, या शहबाज शरीफ साहब की भी और हमजा शहबाज की जो बरीयत हो रही है वो अमजद परवेज़ के ज़रिए हो रही है, मतलब वो वकालत वो कर रहे हैं उनकी। अब की बार भी इमरान खान के वकील भी ख्वाजा हारिस है, तो इम्कान है कि जैसे ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ को सज़ा करवाई थी, इम्कान है कि वो इमरान खान को भी कसूरवार ही ठहरवाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील वो हैं जो है ना अमजद साहब हैं। तो इस केस का जो एक नज़र आ रहा है कि
इस बार भी सुरखरू अमजद ही साहब ही ठहरेंगे और ख्वाजा हारिस बरियत नहीं करवा सकें। खैर, अब हम उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों, तोशा खाना आप जानते ही हैं क्या है। आज हुकूमत ने एक बहुत ज़बरदस्त कानून सेनेट में पेश किया है। इस कानून की रोह से अब वो भले सदर ममलिकत हो, वज़ीर आज़म हो, चाहे वो अदलिया के हों या अस्करी अफसरान हों, उनके जो भी बैरूनी दौरों पे जाएगा, उनके अहले खाना हो, वफद में कोई और सरकारी मुलाजिम हो, या जो निजी अफराद भी जाते हैं इन सरकारी वफूद में शामिल होकर, तो उनमें से जिसको भी तोहफा मिलेगा तो उसे वापस वो तोशा खाना में ला के जमा करवाना होगा। और अब जो हुकूमत तोशा खाना की नई पॉलिसी वैसे भी ला रही है, और इसमें अहम बात यह है कि अगर किसी ने तोहफा छुपा लिया या नाम बताया तो उसे उस तोहफे की मालियत जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 5 गुना ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में इस हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो ये बिल लेकर आए हैं, और ये इम्कान है, उम्मीद भी करनी चाहिए और यकीनन 100% हो भी जाएगा। सेनेट से भी मंजूर होगा और कौमी असम्बली से भी होगा। तो हुकूमत जाते जाते ये तोशा खाना की जो नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं इस पे ज़रूर तारीफ़ करूँगा। तोशा खाना पे अब अगर केस की बात करें तो इमरान खान का रवैया बहुत अजीब है। इमरान खान का रवैया वही है कि वो हर अदालत में हुलड़बाजी के ज़रिए मामले को लटकाना चाहते हैं। इमरान खान साहब को शायद ये इल्म है कि वो इस मामले में कि वो अपना केस हार चुके हैं या उनका केस बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो उस पर मेरिट्स पर जाने की बजाय उनका सारा जोर इस बात पर है कि कैसे मैं इसको मुतनाज़े करूं, कैसे मैं जज को मुतनाज़े कर दूं, किस तरह मैं इस केस को मुतनाज़े कर दूं। तो वो मुसलसल उनका जोर इसी चीज़ पर है। और मेरे ख्याल में खैर अब वो वक्त बहुत उनका गुजरता जा रहा है, हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। तो जज हुमायूं दिलावर अगले चंद दिन तक इसमें इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। तो देखते हैं फैसला कब तक आता है। लेकिन अभी तक इमरान खान ने पूरे केस में ये नहीं बताया कि वो तोहफा कितने का बेचा, किसको बेचा और वो रकम कहाँ से आई। इस केस के अंदर यही बुनियादी सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे रहे। वो सिर्फ आए बाएं शाएं करने में ही वक्त गुजार रहे हैं। तो अब आखिर में थोड़ी सी बात हम निगरान वज़ीर आज़म की करेंगे कि इस वक्त, खैर मैं तो आपको काफ़ी दिन पहले कहा था कि अभी इम्कान नहीं है, लेकिन चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार का नाम आया और एक तरह से चला भी गया, लेकिन जिन्होंने इसहाक डार का नाम दिया वो अभी भी बज़िद हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार ही बन सकेंगे। इसहाक डार क्यों बन सकेंगे कि जी IMF का एक तो मुआहदा है, वो उस मुआहदे को बेहतर समझते हैं, और ऐसा ही बंदा चाहिए जो मईशत को समझ सकता हो और आगे जो कुछ मामलात हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होनी है, उसमें इसहाक डार की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता। हमारे प्रोग्राम का नाम भी सच गप ही है कि हम इस पे यही डिस्कशन करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो गप्पें चल रही होती हैं उसमें हम अपना सच लेकर आएँ। तो मुझे ज़ाती तौर पर तो इसहाक डार की बनने का इम्कान ना होने के बराबर नज़र आता है। और कोई भी ऐसे मामला हों जिस कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी जब भी जाना हुआ, वो इसहाक डार के अलावा जो भी होगा माहिर मईशत ही जाएगा। वज़ीर ख़जाना जो होगा, जो भी नया निगरान हुकूमत में बनेगा, अगर निगरान हुकूमत आती है तो वो मईशत का माहिर होगा। तो ये सब ऐसी ही बातें हैं, ये गप्पे हैं। तो इसहाक डार का मुझे दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो अब देखते हैं क्या बनता है। चलें, इसके साथ ही दोस्तों आज के इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। और आखिर पे यही एक तो अपने कमेंट्स
دے دیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ پروگرام کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔